हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करने का। तो आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फैमिलियर विद और नॉलेजेबल अबाउट, यानी आप किसी चीज़ से परिचित है यानी फैमिलियर विद है, और नॉलेजेबल अबाउट है यानी आपको उस चीज़ का ज्ञान है। तो उसको हम क्या बोलेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? कन्वर्जेंट। तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? परिचित। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फैमिलियर विद आपको याद रखना है कि फैमिलियर के बाद विद आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट। यानी जब आप किसी चीज़ से परिचित होते हैं। और विद क्या है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, ये एरर्स में पूछी जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको इसके एग्जांपल बता देता हूँ। तो सी इज़ कन्वर्जेंट विद यूएस फॉरेन पॉलिसी, यानी जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में परिचित है। कौन? जो ये लड़की है। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? फैमिलियर विद और नॉलेजेबल अबाउट, यानी उसे नॉलेज है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसी है यूएस की। और सेकंड एग्जांपल है आपके लिए, ऑल एम्प्लॉयज़ शुड बी कन्वर्जेंट विद बेसिक अकाउंटिंग, यानी जो एम्प्लॉई हैं सारे, उनको बेसिक अकाउंटिंग की जानकारी होना ज़रूरी है। यानी वो नॉलेजेबल अबाउट होने चाहिए या उन्हें ज्ञान होना चाहिए उस बारे में। किस बारे में? बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग टुगेदर, यानी जब बहुत सारे गाड़ियाँ एक साथ चलती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कन्वे। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? काफिला। तो मैं आपको पिक्चर के थ्रू इसे अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको जिससे आपके माइंड में ये ज़्यादा देर तक रहेगा। तो चलिए। तो ये है कन्वे, हमारी इंडियन आर्मी का। तो इसको क्या बोलते हैं? कन्वे, यानी काफिला। बहुत सारी ग्रुप में गाड़ियाँ चल रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? कन्वे बोलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए, अ सोलेमन प्रोसेशन। सोलेमन का मतलब क्या होता है? गंभीर। और प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? जुलूस। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेज बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो मैं आपको इमेज के थ्रू आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो चलते हैं इमेज में। तो ये देखिए हमारी इंडियन आर्मी का कोई शहीद हुआ है, कोई सोल्डर आर्मी पर्सन शहीद हुआ है। तो ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? जुलूस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? कॉर्टेज। तो चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी सारे दुनिया से उन सारी दुनिया के पार्ट से जो बिलोंग करता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। तो इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, सर्वदेशीय, यानी वो जो हर देश में हर देश को बिलोंग करता है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉस्मोपॉलिटन। और फिफ्थ वन है, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, यानी किसी चीज़ पे हम विश्वास कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिबल, यानी विश्वसनीय। जो विश्वास करने के लायक हो उसको क्या बोलेंगे? विश्वसनीय। तो क्रेडिबल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है, अ पर्सन हु बिलीव ईजिली वट एवर ही इज़ टोल्ड, यानी ऐसा व्यक्ति जो यकीन कर देता है आसानी से, ईजिली, चाहे कोई कुछ भी बोले, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडुलस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं सेवंथ पे। तो सेवंथ वन है, वार ऑफ रिलीजियस, यानी धर्म युद्ध, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रूसेड। क्रूसेड। और मैं इसको पिक्चर के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। तो चलते हैं पिक्चर के थ्रू। तो ये देखिए पिक्चर में क्या हो रहा है? क्रूसेड, यानी धर्म युद्ध हो रहा है। देखिए सब धर्म के प्रति लड़ रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? धर्म युद्ध बोलेंगे, यानी क्रूसेड। तो चलते हैं नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। तो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, यानी जो म्यूजियम होते हैं ना, यानी म्यूजियम को क्या बोलते हैं? संग्रहालय। जो संग्रहालयों में चार्ज लेते हैं, यानी आप
किसी म्यूजियम में जाएंगे और वहाँ पे आपको चार्ज लिया जाएगा, तो जो चार्ज लेता है ना आपसे कुछ रुपए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्यूरेटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नाइन्थ पे। तो नाइन्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है अ पर अ हु क्वेश्चन एवरीथिंग, यानी कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो हर बात पे क्वेश्चन पूछता है, हर बात पे, मतलब वो कुछ ना कुछ बोलेगा आपको, हर बात पे क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? साइनिक बोलते हैं, साइनिक बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो चलते हैं हम लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। अ पॉलिटिशियन हु राउजेस पीपुल्स फीलिंग फॉर ओन बेनिफिट, यानी अपने बेनिफिट के लिए ऐसा पॉलिटिशियन यानी नेता जो दूसरे की फीलिंग को भड़काता है, मतलब दुर्जनों का नेता बोलते हैं ना, जो भड़काता है किसी को, तो उसको क्या बोलेंगे? डेमागोग्यू। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और मैं इमेज के थ्रू भी आपको ये समझाऊंगा। तो ये क्या है? डेमागोग्यू नेता। इसकी जो टंग है कैसी है? वो सांप जैसी। तो ये लोगों को भड़काता है, इसलिए ये क्या है? डेमागोगी, जो अपने बेनिफिट के लिए लोगों को भड़काता है अपनी जीतने के लिए इलेक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ना पसंद आए तो प्लीज़ अनलाइक कीजिए। अनलाइक और लाइक में से आपको एक तो करना ही करना है प्लीज़। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही।